अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक। और पिछले कुछ दिनों से हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसी सोशल एक्सपेरिमेंट के तहत इस सीरीज़ के तहत हम दहेज पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी बिलाल अख्तर, जो जावेदन क्लिक पर अक्सर आपको दिखाई देते हैं। तो दहेज को लेकर उनकी क्या राय है और वो किस तरह सोचते हैं। हालांकि वो अभी एक नौजवान है, पर नौजवानों की जो थिंकिंग है वो अब 50 साल के बुजुर्ग से आगे चल रही है। तो इसलिए हमें इस पर जवानों से बात करनी पड़ेगी, और चूंकि यही कल का फ्यूचर है, इन्हीं के हाथ में चीज़ें आने वाली हैं, तो इन्हीं से बात किए बिना काम नहीं चलने वाला है। बिलाल अख्तर जी, दहेज को लेकर लोगों के पास तरह तरह के बहाने रहते हैं, लेने के भी और ना लेने का ले तो कोई मतलब लॉजिक होता नहीं, लेने के बहाने तरह तरह के रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दहेज क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा? सर, दहेज ख़त्म ना हो पाने की सबसे बड़ी वजह तो हमारा समाज है। क्योंकि हम एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि वो दहेज ले। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मान लो किसी की हमारे मोहल्ले से बारात जाती है, मैं अपने आप पे कोई कह रहा हूँ, हमारे यहाँ से किसी की बारात जाती है, बारात जा रही है, और कोई अगर हमारे मतलब जानता हो उस बारात में गया, तो हम मुझसे फ़ोन करके ये नहीं पूछते कि हाँ भी दूल्हा कैसा लग रहा है, उसके घर वाले खुश हैं शादी से, या वो सही तो है, या तुम ठीक। हम क्या पूछेंगे उसे फ़ोन कर, हाँ भी गाड़ी कौन सी दे दी, क्या मिल गया, कितने मिल गए, थाली में क्या था, उसमें क्या था, उसने कितने दे दिए, मिलाई में क्या मिल गया, जाते हुए क्या मिल रहा, आते हुए क्या, मतलब हम बात ही उसकी करते हैं कि दहेज, एक टाइप से दहेज की, कि हाँ भाई गाड़ी कौन सी थी, पैसे कितने मिल गए, थाली कितनी दे दी, उन्होंने कितने दे दिए, कपड़े कितने, मतलब ऐसी थिंकिंग हुई पड़ी है। और समाज ने ये बात बिलाल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा ओवर दिलचस्पी ली जाती है दूसरे के दहेज में, कि क्या मिला क्या नहीं मिला, थाली मिलाई, एक एक चीज़ पूछी जाती है। इतनी दिलचस्पी से कोई अपने बच्चे का एग्जाम नहीं पूछता। जब वो पेपर दे के लौटता है कहीं से, कोई नौकरी का टेस्ट है स्कूल का, तो उससे भी नहीं पूछते हैं कि बस इतना पूछ लेते पेपर कैसा गया कि ठीक है, बस कोई नहीं पूछता कि क्या क्या आया था इस पेपर में, किस किस बारे में पूछा गया। लेकिन इस बारे में जरूर पूछा जाता है कि खाना कैसा था, खाने में क्या था, थाली कितनी थी, मिलाई ठीक ठाक हुई कि नहीं, मतलब ये सब पूछा जाता है। चाहे अगला बंदा तुम्हें अपनी गाड़ी दिखाए ना, लेकिन तुम फोन करके जरूर पूछो हाँ भी गाड़ी कौन सी मिल गई, या आने के बाद ना उसके लौंडे को कौन सी मिल गई। चाहे तुम्हें पता हो कि हाँ अगर मुझे किसी जरूरत में उसकी गाड़ी की जरूरत पड़ी, वो बंदा गाड़ी मुझे देगा नहीं, चाहे वो ये कह दे मेरी थोड़ी, मेरे तो ससुराल ने दी, मैं तुझे कह दे दूँ, लेकिन फिर भी हम पूछ जरूर लेंगे हाँ भी कौन सी गाड़ी मिल गई। तो ये थिंकिंग हमारी शुरू से ही समाज ने बना रखी है। और हम एक बात और, हम एक दूसरे के डर से, मान लो हमारा मन नहीं है दहेज देने का और हम इसके खिलाफ भी हैं, लेकिन हमारे लड़के हम उसकी शादी करेंगे तो हम पहले सोचेंगे कि यार लोग, चाहे हम हमारे पास पैसा भी हो और हम सोच रहे हैं कि हम मतलब नए तरीके से कि हम दहेज नहीं देंगे, लेकिन फिर हम पता किस बात पे सोचने मजबूर हुए हैं, क्या लोग क्या कहेंगे कि इतना पैसा पैसा बचा लिया, लड़की को नहीं भेज दिया और कुछ भी ना दिया। चाहे अगला बंदा दूल्हा राजी हो कि हाँ भी हम, दूल्हा भी कहे हमें दहेज नहीं लेना, हम भी कह रहे हैं हमें दहेज नहीं देना, लेकिन ये जो बीच के लोग होते हैं ना, पता क्या करेंगे, बताओ उस पर इतना पैसा और अपने लोंडिया को एक कार ना दी गई उससे, बताओ उसने यू मतलब इतनी दिक्कत ना तो दूल्हे वाले को ना दुल्हन वाले को, जितनी दिक्कत हमारे समाज को होती है इन चीज़ों से। तो जो भी है, नहीं तो क्या दहेज का कोई रास्ता नहीं बचा इसे खत्म करने का? मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता? तो अगर ना इलाज बीमारी, ना इलाज तो कुछ भी नहीं है, इलाज तो हर चीज़ तो फिर का इलाज कभी क्या ना है? कभी तो होगा। इलाज क्या है फिर? इलाज यही है, दोनों तरफ से मना करनी पड़ेगी, दोनों मतलब अगर सुधरना तो लड़की वाले को सुधरना पड़ेगा, लड़के वाले को। अब मान लो कोई आदमी, उसके एक लड़का एक लड़की है, वो सुधरना चाह रहा, नहीं, आप बार बार एक बात कह रहे हो, सभी कहते हैं कि समाज के डर से बहुत सारे काम इंसान करता है, खुद को पता है गलत है, लेकिन समाज के दिखावे से बहुत सारे काम करता है। तो ये समाज का डर है, समाज एक एक आदमी से मिलकर बनता है और सबको सबका ही डर है। अगर एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। जिस समय उस पर पढ़ते हैं उस समय वो सोचता है वो बाकी का समाज है, और फिर बाकी लोगों पे एक एक करके पढ़ती है, उस समय वो बाकी लोग उसके लिए समाज बन जाते हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कहीं हजारों साल पहले भी अच्छी सोच रही थी। मतलब इस मॉडर्न जमाने में अजीब सी बात नहीं है जो एकदम मोटा मोटा सा पता चलता है कि बेवकूफ़ी है, तो मतलब खत्म नहीं हो सकती क्या? तो खत्म जब भी तो होगी जब मतलब दोनों तरफ से राजी होगी। हर किसी को सुधरना पड़ेगा इसके लिए। मान लो अब सुधरे हुए लोग भी हैं, ऐसा तो कोई बटन नहीं है कि एक बटन दबाओ और पूरा देश पूरी दुनिया सुधर जाए। ये धीरे धीरे तो तो सुधरेगा। इसकी शुरुआत कौन करे? शुरुआत हम सब कर तो रहे हैं, आपने करवाई है। नहीं तो मैं भी नहीं कर पाया था, लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस है। सामने वाला कह सकता है कि हम भी बाद में अफसोस कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा कौन मिले जो कुर्बानी दे कि हाँ ठीक है। कुर्बानी ऐसे लोग तो हैं दुनिया क्या में। बिलाल अख्तर से उम्मीद की जाए कि वो नींव का पत्थर बनने को तैयार है? देखो मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जब मैं इस काबिल हूँ शादी वादी के, तो मेरे पास अल्लाह के हुक्म से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना सब कुछ हो कि मैं सामने वाले से मना कर सकूँ कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रॉपर्टी में से हिस्सा देते हैं, मैं दहेज तो दहेज, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह मुझे इतना दे दे कि शर्म के बारे वो खुद कहे कि हाँ इसे क्या जरूरत है इतने से की, या इसे क्या जरूरत है इतने की। फिर वो आपके रिश्ता लेके नहीं आएंगे, कोई गरीब आदमी आएगा नहीं, कोई हमारी जोड़ का नहीं है, हम उसे क्या दे पाएंगे। अक्सर मैं देखता हूँ इन बातों को कि आते ही नहीं है लोग कि वो तो हमारे जोड़ का नहीं है, हम उसे क्या दे पाएंगे। लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं। आप अपनी बताओ, आपके पास हो या ना हो, कल आप अरबपति हो या कल को गरीब पति हो जाए, सवाल ये है कि आप किसी का कुछ लोगे सामान या नहीं लो। आपका ट्रक खड़ा होगा जाके नहीं? मुझे अपने आप से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। फिलहाल जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मतलब मैं मना ही कर रहा हूँ कि हाँ मैं बिल्कुल नहीं लूँगा।
पर हमें अभी ऐसा लग रहा है कि आपका जवाब कोई स्पष्ट नहीं है। इससे इस पर जवाब क्या होगा तुम बता दो, बताओ क्या होगा। नहीं, आप बताओ ना, आप शराब पियोगे भविष्य में? ना, आप तो कोई रीजन नहीं दे रहे, कोई मजबूरी आई तो पी लूंगा ऐसे। दे रहे हो ना, मजबूरी नहीं दे रहे ना? आपका जवाब क्लियर है। मैं पूछ रहा हूँ, आप दहेज वाली शादी करेंगे या नहीं करेंगे? ना। दर्शकों से बताइए ना फिर कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए बिलाल अख्तर भी हमारे तैयार हो गए हैं कि दहेज के खिलाफ वो भी एक चोट मारेंगे। तो बिलाल अख्तर जी, क्या दर्शकों को थोड़ा जो गर्मजोशी से बताइए आपका फैसला। मैं कभी दहेज नहीं लूंगा। अभी घर वाले वीडियो देखेंगे इसके? दिक्कत ना कैसे उनको समझा लोगे क्या? मेरे घर वाले खुद ही मान जाएंगे, मुझे यकीन है। अच्छा एक बात बताओ, अपने घर वालों को सब जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि घर वाले इस दहेज के बारे में कितना सोचते हैं? क्या उनकी कोई थिंकिंग चलती है जैसे सबकी ना, दहेज को लेकर पहली बात तो कोई एग्जाम्पल हो लाइफ से, कोई दहेज पे कभी चर्चा छिड़ जाती हो कोई किसी सामान को लेकर? देखो, जो हमारे घर में है इतना तो मतलब अब जो हो गया सो हो गया, इतना तो सभी होता है, बैड वैड ये सब। लेकिन मुझे अपने घर की इतनी पता है कि हमारे घर के ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि भाई तो हमें वो दे देना। मतलब जो किसी ने अपनी खुशी से दे दिया उसे यही कहते हैं, वो दहेज ही था। लेकिन जो किसी ने अपनी खुशी से दे दिया वो दे दिया। हमारे घर वालों ने किसी से ये नहीं कहा कि हाँ तू हमें बैठ दे दियो भाई। हम जब वहाँ मतलब बारात लेके जाते हैं, हम इस सोच से जाते हैं कि अगर उसने कुछ भी ना दिया ना तो हम खुशी खुशी ऐसे ही आ जाएंगे वापस। मतलब लोग लेके जाते हैं, लोग सोच के जाते हैं कौन सी, कुछ लोग होते हैं कि कौन सी गाड़ी मिलेगी। लेकिन हमारे घर के जैसे मैंने देखा है, तो इसके पीछे किसकी सोच काम करती थी घर में? हमारे घर में हमारे दादाजी थे बड़े। तो दादाजी की जो ये अच्छी सोच थी पॉजिटिव, इसको प्लस करोगे क्या? बिल्कुल। मतलब उन्होंने तो कभी दहेज को इशू नहीं बनाया, लेकिन जो खामोशी से किसी ने दिया तो उसके सम्मान करके रख लिया। लेकिन आप इसको शादी से पहले ही, जब आपका वक्त आएगा तो आप इसको उस लेवल पे ले जाओगे, क्योंकि आप दादाजी की थिंकिंग को और आगे ले जा सकते हो ना। हाँ, मैं मना करूंगा साफ साफ कि भाई हमें दहेज की जरूरत ना है। और मुझे अपने चलो, देखो, वादा कर डालो एक फिर। वादा कर तो दिया, बात दर्शकों से करिए ना। मैं वादा कर रहा हूँ कि हाँ भी मैं दहेज नहीं लूंगा। और एक बात और कि पहली बात, मैं दहेज लूंगा ही नहीं। और मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ना हुआ जिंदगी में कामयाब, वो तो बात की बात है। लेकिन मुझे अपने आप से इतनी उम्मीद है, आदमी को एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ अल्लाह मुझे जब तक इतना कामयाब कर देगा कि मैं बिल्कुल खुल के मना कर दूंगा कि हाँ भी मुझे तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ जो मुझे पसंद है लड़की, वो मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। तो चलिए मान लेते हैं कि बिलाल ने दहेज को ना कर दिया। कर दिया। बिलाल अख्तर भी अब दहेज के खिलाफ है और वो बाद में पछताएंगे नहीं, जैसे बहुत सारे लोग पछताते। मैं अपने चैनल पर दहेज के खिलाफ चल रही मुहिम का सपोर्ट करता हूं और सपोर्ट इस तरह करता हूं कि मैं भी दहेज नहीं लूंगा। देखते रहिए जावेदीन क्लिक। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी और वीडियो चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।